तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिधिमा मुक्कू सिंह। तो आप लोगों के लिए ये है कि सीनेट का जो एग्ज़ाम है 21 मई को पड़ा है, तो उसका सारा हम लोग बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन मैं लाई हूँ इधर, देखिए 360 क्वेश्चन है। इससे एवं भी हो सकता है, कुछ दिन में मैं वो भी कर दूँगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? तो अरस्तु महोदय। दूसरा देखा जाए, चिकित्सा विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को। तीसरा, कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। चौथा, सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है? प्लाज्मा के गैलीसेप्टिकस की। पांचवें, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे में। छठवां, पत्तियों का रंग पीला होने का कारण उससे किसका निर्माण होता है? तो कैरोटीन का। सातवां, फलों के छिलके एवं फूलों में पाए जाते हैं बड़ी लवक क्रोमोप्लास्ट। आठवां, लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नौवां, राइबोसोम बने होते हैं आरएनए तथा प्रोटीन के। राइबोसोम को कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। 11, केंद्र में गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन के। केंद्र में जो गुणसूत्र बने होते हैं वो डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। 12वां, मनुष्य में क्रोमोसोम कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23 जोड़े यानी कि 46। 13वां, डीएनए एक प्रकार का है न्यूक्लिक अम्ल। 14वां, कोशिका विभाजन से जीव में होती है प्रजनन और वृद्धि। कोशिका विभाजन से जीव में जो होता है उसे प्रजनन एवं वृद्धि कहते हैं। 15, समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में होता है वृद्धि एवं विकास। 16वां, जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। मानव शरीर में कोशिकाएं होती हैं करीबन 5000 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। 18वां, गुणसूत्र की खोज की थी वाल्डेयर ने। 19, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानसन ने। 20, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका है न्यूरॉन। आरएनए का प्रमुख कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। 22, डीएनए से आरएनए बनने का विधि कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। 23, शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। 24, सबसे छोटी आवृतबीजी पादप है लेमना। आवृतबीजी पादप सबसे छोटा लेमना होता है। 25, सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप है यूकेलिप्टस। सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप है यूकेलिप्टस। और 26, शैवाल में प्रचुर मात्रा में होता है कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन। 27 देखते हैं, आवृतबीजी पौधा वह होता है जिनके बीज में पाया जाता है आवरण। आवृतबीजी पौधा जिनके बीज में नहीं पाया जाता है आवरण या कवच। 29, सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। 30, सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लोशिया। 31, सबसे बड़ी पत्ती है विक्टोरिया एरिजिया। 32, सबसे छोटा बीज होता है आर्किड का। 33, सबसे बड़ा बीज किसका होता है? लेडोशिया का। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? लेडोशिया का। 34, सबसे छोटा अनावृतबीजी पादप है जेमिया पिग्मिया। 35, केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने और केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। 36, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ऊर्जागृह, पावर हाउस। 37, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। 38, संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? जो रक्त होता है, रक्त का परिवहन एक जगह से दूसरी जगह पूरा बॉडी में फैलाता है हृदय। 39, एक मनुष्य के शरीर में रक्त कितने लीटर पाए जाते हैं? लगभग 5 से 6 लीटर पाए जाते हैं। 40, लाल रक्त कण किस प्रकार रक्त कण है? गोलाकार, केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त। 41,
लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। 42 लाल रक्त कण का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन और CO2 का संवहन करना। 43 आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो, इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। 44 प्लीहा स्प्लीन को शरीर का कहा जाता है रक्त बैंक। 45 श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करना होता है, हनन करना। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का। 47 मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति है 72 बार प्रति मिनट, 1 मिनट में 72 बार। 48 मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग होता है 7%। 49 एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में समय लगता है। रक्त का संचरण कितने समय में होता है? तो 23 सेकेंड में। 50 रक्त समूह की खोज 1901 में किया था। किसने किया था? तो लैंड स्टीनर ने किया था। 51 मनुष्य में रक्त समूह होते हैं 4 प्रकार के ए बी ओ। 52 सर्वदाता यूनिवर्सल ब्लड डोनर रक्त समूह कहलाता है, मतलब जो सभी को दे सकता है ब्लड, तो वो ब्लड ग्रुप ओ होता है, ओ ब्लड ग्रुप। 53 सर्वग्राही यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट यानी रक्त समूह यानी कि रक्त को लेता है, केवल ये मतलब अपने ही जैसे ब्लड ग्रुप वाले को ही बस दे सकता है, तो ए बी। 54 सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी। 55 एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब पारे पर होता है 120 से 80 mm तक। 56 श्वसन में शर्करा यानी ग्लूकोज का होता है, ऑक्सीकरण होता है श्वसन में, ठीक है। 57 मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। 58 प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में। 59 पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है मुख से। 60 पाचन के बाद पचे हुए अपशिष्ट पदार्थ का अवशोषण होता है, तो अवशोषण छोटी आंत में होता है। 61 मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि है यकृत, लीवर। 62 मनुष्य में वृक्क की संख्या होती है 2। 63 24 हावर यानी 24 घंटे में मनुष्य मूत्र उत्सर्जित करता है लगभग 1.5 लीटर। 24 घंटे के अंदर अंदर मनुष्य 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है, निकालता है बाहर। 64 मानव शरीर में कुल अस्थियां होती हैं 206। 65 खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8। 66 शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, कान की। 67 सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? हार्मोन्स। 68 पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि ही कहते हैं। 69 रक्तचाप को नियंत्रित करता है मेडुला ग्रंथि। 70 इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से। 71 शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है थायरॉक्सिन। 72 ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है, अनावृत बीजी। 73 शाक सब्जी का अध्ययन कहलाता है ओलेरिकल्चर। 74 टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है लाइकोपीन के कारण। 75 संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। 76 शरीर के दांतों के ऊपर एनाइमल होता है सबसे कठोर तत्व। 77 मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। 78 शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। 79 मनुष्य के शरीर में जल होते हैं लगभग 65 से 80%। 80 मनुष्य के लिंग निर्धारण निर्भर होता है पुरुषों
XY के क्रोमोसोम पर। 81 थायरॉक्सिन हार्मोन में होती हैं, आयोडीन होती हैं। 82 केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 310 केल्विन। 83 अल्प एवं असंतुलित भोजन से होता है कुपोषण। 84 मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं 20 प्रकार के। 85 दूध में मिलता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम। 86 मनुष्य के रक्त में होता है हीमोग्लोबिन। 87 अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या होती है आधी। 88 ऑक्सीजन की कमी से रोग होता है हाइपोएक्जिमा। 89 तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। 90 मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। 91 मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सियाटिक। 92 ईस्ट का प्रयोग क्या बनाने में किया जाता है? डबल रोटी। 93 रंग वर्णांधता में मनुष्य किस रंग की पहचान नहीं कर पाता? लाल और हरे में। 94 रंग वर्णांधता को कहते हैं रोग। 95 एड्स रोग होता है HIV वायरस। 96 रक्त थक्का नहीं बनाता है हीमोफीलिया रोग में रक्त थक्का नहीं बनाता है। 97 क्वाशियोरकर तथा मराशमस बीमारी किसकी कमी से बच्चों में होता है? मतलब प्रोटीन। 98 मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। 99 के पसलियों में हड्डियां होती हैं 24। शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है सेरिबेलम। 101 मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। 102 मनुष्य में प्रतिदिन मूत्र बनता है लगभग 1.5 लीटर 1.5 लीटर। 103 रक्तदाब की माप किस यंत्र से की जाती है? स्फेग्नोमैनोमीटर। 104 हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। 105 दूध में उपस्थित प्रोटीन है केशीन। 106 मनुष्य के लार में एंजाइम होता है टाइलिन। 107 मृत आरबीसी नष्ट होता है प्लिया यानी स्प्लीन में। 108 मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। 109 रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। 110 इंसुलिन की खोज 1921 में किया था किसने किया था? बैटिंग एवं वेस्ट ने।